टेरिफ बिरयानी टैक्स। एक समय की बात है, मगध राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन चलता है। वो राज्य बहुत ही संपन्न राज्य था। उस देश के सभी प्रजा बहुत ही खुशी से जीते हैं। उस देश के बाजू में नालंदा बोलकर एक देश था। उसका राजा प्रचंड सेना था। पर वो देश राज्य थोड़ा गरीब देश। वो देश वाले हर छोटी चीज के लिए मगध देश पर आधारित रहते हैं। हर रोज चावल, नमक, दाल जैसे सभी बैलगाड़ी पर या नाव पर नालंदा देश में जाता था। मगध देश में लड्डू बोलकर एक लड़का रहता है। उसको अपने घोड़े पर अपने देश के कई प्रांत में घूमते हुए कई प्रकार के खाने के वस्तुओं का स्वाद देखना बहुत पसंद था। एक दिन वो, मेरा देश तो पूरा घूम लिया, अब से बाजू के देश में घूमकर वहाँ का भी स्वाद का मजा लेना होगा। पहले नालंदा देश में जाकर वहाँ का स्वादिष्ट खाना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज पता करना होगा, ऐसा सोचता है। ऐसे वो घोड़े पर देश की सरहद के पास आता है। वहाँ पर बॉर्डर पर इधर साइड नालंदा के देश के सैनिक, उधर साइड मगध देश के सैनिक दिखते हैं। वो लोग सभी को अच्छे से चेक करके भेज रहे थे। नालंदा देश में जाने वाले सभी कपड़े पहनकर थे, तो मगध देश से आने वाले कुछ लोग चड्डी पर रहते हैं। लड्डू उनको रोककर, तुम किस देश के हो, ऐसे चड्डी पर आ रहे हो, ऐसा क्यों करके पूछता है। तो वो, हम मगध देश के ही है, और तुम क्या नालंदा देश जा रहे हो क्या? और एक जन, अरे जा रे जा तू जा, जाने के बाद पता चलेगा हमको चड्डी क्यों पहनना पड़ा, चलो रे चलो, कहकर चले गए। लड्डू को कुछ भी समझ में नहीं आकर सिर खुजाता है। लड्डू अब पूरी तरह नालंदा नगर में प्रवेश करता है। वहाँ एक दुकान में उसको एक गुड़िया बहुत पसंद आती है। तभी एक व्यक्ति उसी गुड़िया की तरफ उंगली दिखाते हुए पूछता है, यह गुड़िया कितने की है? तो दुकानदार, 100 सोने के सिक्के की है, ऐसा कहता है। वो, अरे बाप रे, 100 सोने के सिक्के क्या, रहने दे भाई, करके चला जाता है। लड्डू भी वही गुड़िया को देखते हुए वही गुड़िया दो कहता है। दुकान वाला, तुम किस देश के हो भाई? ऐसा कहता है। लड्डू, हमारा मगध साम्राज्य है, ऐसा कहता है गर्व से। तो दुकानदार, हाँ क्या, तो गुड़िया 200 सोने के सिक्के की है, ऐसा कहता है। तो लड्डू, ये क्या बोल रहे हो, अभी तो उसको 100 सोने के सिक्के की बोले ना, और मुझे 200 बता रहे हो, पागल बनाकर लूटना चाहते हो क्या, करके पूछता है। तो वो, अरे वो धोखा वोखा कुछ नहीं, वो हमारे देश का है, पर तू हमारे देश का नहीं है, इसलिए ऐसा है, ऐसा कहता है। लड्डू, ये क्या, ये अजीब लोग हैं, ठीक है कोई बात नहीं, करके 200 सोने के सिक्के देकर गुड़िया लेता है। ऐसे वो जिस भी दुकान में जाता है, वो लोग उस देश वाले को एक रेट और लड्डू को ज्यादा रेट बता रहे थे। लड्डू कुछ भी नहीं कर पाने से ज्यादा सोने के सिक्के देकर खरीद रहा था। दोपहर होते तक उसके पास के सारे सिक्के खत्म होने के कगार पर थे। तब लड्डू, अरे बाप रे, अगर मैं यहाँ अभी और कुछ देर तक रुका तो मेरे पूरे सिक्के खत्म हो जाएंगे, भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए, ऐसा बोलकर एक ढाबे पर आता है। वहां पर देखे तो एक जगह पर चिकन बिरयानी 100 सोने के सिक्के लिखा था। वो खाना लेने वाले से, ए भाई एक चिकन बिरयानी लेकर आ, ऐसा कहता है। वो बिरयानी लाकर दिए तो वो पेट भरकर खाता है। बाद में पैसे देने के लिए टेबल के पास आता है। वो अपने पास देखता है तो बराबर 100 सोने के सिक्के उसके पास होते हैं। तो वो, आहा, ऐसा बोलकर वो पैसे की पोटली टेबल पर रखकर, देख लो बराबर 100 सिक्के हैं, ऐसा कहता है। तब वो ढाबे का मालिक, वो तो ठीक है, पर तुम किस देश के हो, ऐसा कहता है। तो लड्डू, अरे यार यहाँ पर भी शुरू कर दिए क्या, मेरा मगध साम्राज्य है, ऐसा कहता है। तो वो, ऐसा है क्या, तो 200 सोने के सिक्के ज्यादा दे, ऐसा कहता है। तब लड्डू, ये तो अन्याय है भाई, वहाँ पर बिरयानी 100 सोने के सिक्के करके लिखा है ना, तो मैं क्यों ज्यादा दूं? फिर भी इस देश में आया तब से देख रहा हूँ, हम उस देश के है कहते ही ज्यादा रेट बता रहे हो, ऐसा क्यों, करके पूछता है गुस्से से। तो वो, ये सब अपने राजा को जाकर पूछ, तुम्हारे देश से हमारे देश में आने वाले सामान पर कितना टैक्स डाल रहे हैं पता है क्या?
हम झेल नहीं पा रहे हैं, उतना टैक्स डाल रहे हैं तुम्हारे राजा। वो झेलना हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है तुमको पता है क्या? हमारी तकलीफ तुम्हारे राजा तक पहुंचने को होना, इसलिए तुम्हारे देश से आने वाले को ज्यादा रेट बता रहे हैं करके कहता है। तब लड्डू, अरे बाप रे, ये सब तो मुझे पता नहीं यार, मेरे पास 100 सिक्के ही है, अब मैं क्या करूँ? करके पूछता है। वो, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे ढाबे पर आटा गूंथ सकते हो, बर्तन भी धो सकते हो, ढाबे की साफ सफाई कर सकते हो। ऐसे 2 दिन तक करने के बाद तुम्हारे कपड़े हमारे पास छोड़कर जा सकते हो, ऐसा कहता है। तब लड्डू, ओ तेरी, तो उस दिन वो लोग मैं यहाँ पर आ रहा हूँ बोले तो हंस रहे थे, इसलिए शायद अब मुझे भी चड्डी पहनना ही पड़ेगा क्या? सोचकर वहां 2 दिन तक पूरे काम करके अपने कपड़े उनको सौंप कर वापिस अपने देश आता है। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम सिंह को अपने देश वालों के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ पर ज्यादा रेट में बेच रहे हैं करके पता चलकर पश्चाताप होता है। इससे वो नालंदा देश का टैक्स कम कर देता है। वो देखकर उस देश की प्रजा बहुत खुश होती है।